उत्तर प्रदेश के गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसका नाम था मकरही, जो कई सालों से खंडहर में बदल चुकी थी। गांव वाले कहते थे कि वह हवेली भूतिया है और रात के समय वहां अजीब आवाजें आती हैं। सपना हमेशा से उस हवेली के बारे में ज्यादा जानना चाहती थी, लेकिन सूरज डरता था। एक दिन सपना ने सूरज से कहा, क्या तुम मेरे साथ हवेली देखने चलोगे? सूरज हिचकिचाया, लेकिन वहां जाने से डर लगता है। सपना मुस्कुराते हुए बोली, डरने की कोई बात नहीं है, हम दोनों मिलकर कुछ भी कर सकते हैं। अंततः सूरज मान गया और दोनों ने तय किया कि अगले दिन हवेली जाएंगे। दूसरा भाग, हवेली का रहस्य। अगले दिन सूरज और सपना हवेली की ओर चल पड़े। जैसे जैसे वे हवेली के पास पहुंचे, हवा में अजीब सी सिहरन महसूस होने लगी। हवेली बहुत ही खंडहर और वीरान थी। एक घना अंधेरा और ठंडक ने उस जगह को और भी डरावना बना दिया था। क्या तुम तैयार हो? सपना ने सूरज से पूछा। सूरज ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, लेकिन हमें जल्दी लौट आना चाहिए। हवेली के अंदर घुसते ही उन्हें कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई चीख रहा हो। लेकिन जब उन्होंने आवाज की दिशा में देखा तो मानो वहां कोई नहीं था। सपना ने कहा, यहाँ कुछ तो रहस्य है सूरज, हमें इसे हल करना होगा। सूरज ने डरते हुए कहा, क्या हम इसे हल कर पाएंगे? तीसरा भाग, भूतिया आवाजें और रहस्यमय दरवाजा। सपना और सूरज हवेली के अंदर आगे बढ़े। तभी उन्होंने देखा कि एक पुराना दरवाजा बंद पड़ा था। सपना ने कहा, यह दरवाजा तो मुझे बहुत अजीब लगता है, हमें इसे खोलकर देखना चाहिए। सूरज घबराया हुआ था, लेकिन सपना की जिद के आगे उसे झुकना पड़ा। जैसे ही सपना ने दरवाजा खोला, अंदर एक बहुत ही अंधेरा और घना कमरा था। अचानक कमरे में घनी धुआं और अजीब सी आवाजें आईं। सपना ने कहा, यह आवाजें कहां से आ रही हैं? सूरज ने डरते हुए कहा, शायद यह भूतिया हवेली का रहस्य हो। फिर वे दोनों अंदर बढ़े और देखा कि कमरे के बीच में एक पुराना संदूक रखा था। सपना ने कहा, हमें यह संदूक खोलना चाहिए, शायद यही रहस्य का जवाब हो। चौथा भाग, रहस्य का खुलासा। सपना और सूरज ने मिलकर संदूक को खोला और अंदर देखा। एक पुराना कागज था जिस पर कुछ अजीब से शब्द लिखे हुए थे। सपना ने कागज को ध्यान से पढ़ा और कहा, यह तो कोई जादू का मंत्र है, लगता है कि यहाँ कोई आत्मा बसी हुई है। सूरज ने डरते हुए कहा, हमें जल्दी से बाहर जाना चाहिए सपना। लेकिन सपना ने कागज को ध्यान से पढ़ते हुए कहा, नहीं सूरज, अगर हम इस मंत्र को सही से पढ़ते हैं तो यह आत्मा शांति पा सकती है। सपना ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और जैसे ही उसने आखिरी शब्द पढ़े, एक तेज रोशनी कमरे में फैल गई।
अचानक हवेली में सन्नाटा छा गया और उस अजीब सी आवाज का खात्मा हो गया। सूरज और सपना ने राहत की सांस ली, क्योंकि अब हवेली का रहस्य हल हो चुका था। 5वां भाग, हवेली की शांति। अगले दिन सूरज और सपना गांव लौटे और उन्होंने सबको हवेली के रहस्य के बारे में बताया। गांव वाले बहुत हैरान हुए और उन्होंने सूरज और सपना की बहादुरी की सराहना की। अब वह भूतिया हवेली शांत हो गई थी और कोई अजीब घटना नहीं घटी।